आज हम टॉपिक जो है वो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैव बीन क्लासिफाइड इन सेवरल वेज। द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को मैनी वेज में क्लासीफाई किया गया है। उनको फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ की बेस पे क्लासीफाई किया गया, उनके फंक्शंस के एतबार से और उनकी केमिकल नेचर के एतबार से। प्रोटीन्स जो है वो 3 ग्रुप से बिलोंग करती हैं। वो या तो सिंपल प्रोटीन्स होंगी, या कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन से होंगी, या थर्ड वन डिराइव्ड प्रोटीन से होंगी। जिसमें फर्स्ट हेडिंग जो है वो आज की डिस्कशन में होगी सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स होंगी आज की डिस्कशन के अंदर। ऑन हाइड्रोलिसिस these proteins yield only amino acids or their derivatives. These consist of the following types. अब वो ये कहते हैं कि प्रोटीन्स हाइड्रोलिसिस, जब प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस होगी तो अमाइनो एसिड्स मिलेंगे या फिर उनके डेरिवेटिव्स। ये अमाइनो एसिड से बनने वाली जो डेरिवेटिव्स, कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस या सब्सटेंस होंगे वो होंगे। प्रोटीन्स की हाइड्रोलिसिस करने से पहले हमें हाइड्रोलिसिस वर्ड से फैमिलियर होना चाहिए। व्हाट इज मीन्ट बाय हाइड्रोलिसिस? किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन जब करते हैं पानी की मौजूदगी के अंदर, उससे हम बोलेंगे हाइड्रोलिसिस। प्रॉपर डेफिनेशन होगी इसकी हाइड्रोलिसिस की। ब्रेकडाउन ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। दीज कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। उसकी कुछ टाइप्स हैं सिंपल प्रोटीन्स की, जिनमें फर्स्ट प्रोटीन है एल्ब्यूमिन्स। These are water soluble proteins and occur in both plant and animal kingdoms. वो कहते हैं कि ये जो है प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन्स हैं, पानी के अंदर हल पजीर हैं, वाटर सॉल्युबल हैं और ये पौधों और जानवरों दोनों में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल्स आर सीरम एल्ब्यूमिन, ओवल एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स आर सीरम एल्ब्यूमिन, of albumin and lect albumin animals and legumin plants। ये एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन्स की कुछ एग्जांपल्स हैं, जिसमें पहली हमने बात की सीरम एल्ब्यूमिन की। ये कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन बॉडी के ब्लड में। और अगर हम इंफॉर्मेटिव तौर पे देखें तो जो सीरम एल्ब्यूमिन अगर बॉडी के अंदर कम या ज़्यादा हो तो ये हमें बताता है लीवर या किडनी जो है वो डिफेक्टिव है, वहाँ पे डिजीज़ है कोई। ऑफ एल्ब्यूमिन एग के वाइट पार्ट में पाई जाएगी। एंड लेक्ट एल्ब्यूमिन, लेक्ट वर्ड जिधर भी आएगा वो मिल्क से रिलेट करेगा। लेक्ट एल्ब्यूमिन मिल्क के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। और एनिमल्स और लेग्यूम एंड प्लांट्स, पौधों की एक फैमिली है लेग्यूमिनोजा फैमिली, उसमें काफ़ी हद तक एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन्स। दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशंस एंड आर हीट कोगुएबल टू अ वेरिएबल एक्सटेंट। वो कहते हैं कि पानी के अंदर तो ये इनसॉल्युबल है, लेकिन डाइल्यूट साल्ट के अंदर ये सॉल्युबल है। अब डाइल्यूट साल्ट सॉल्यूशंस क्या होंगे? डाइल्यूट साल्ट बेसिकली वो एक स्मॉल अमाउंट है सॉल्यूट की, जो कि हम डिज़ोल्व करते हैं अ लॉट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। अ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हैज़ बीन डिज़ोल्व इन अ लॉट ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्ट। अब वो कहता है कि इस डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर ये प्रोटीन सॉल्युबल होगी, लेकिन वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। एंड आर हीट कोगुएबल टू अ वेरिएबल एक्सटेंट। वो कहते हैं कि जब भी टेम्परेचर ज़्यादा देंगे इसे तो ये एग्रीगेट बना देंगे, कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट दे आर फाउंड इन एनिमल्स। ये जानवरों में भी पाई जाती है। ईजी लेक्टोग्लोब्यूलिन, मायोसिन इन मसल्स, ओव ग्लोब्यूलिन, सीरम ग्लोब्यूलिन्स एंड ऑल्सो इन प्लांट्स ईजी लेग्यूम। वर्ड ग्लोब्यूलिन वर्ड चेंज हुआ है, बाकी फर्स्ट से कुछ काफ़ी हद तक रिलेट करेगा, ये वही है। लेकिन सेकंड पे अगर देखें मायोसिन, जो एग्जांपल में मायोसिन मसल्स हैं, मायोसिन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन मसल्स के अंदर पाई जाती है, जो कि कंट्रक्शन के अंदर हेल्प आउट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलैक्सेशन और कंट्रक्शन के अंदर इन्वॉल्व है। ओवोग्लोब्यूलिन
जो कि जो है वो एग के वाइट पार्ट में पाई जाएगी। ये सीरम ग्लोबुलेंस ह्यूमन बॉडी के ब्लड में पाई जाती है एंड ऑल्सो इन प्लांट्स और पौधों में भी पाई जाती है, जिसके अंदर जो है वो लेग्यूमिन है। लेग्यूमिन वर्ड डिराइव फ्रॉम द लेग्यूमिनोजा, ठीक है, लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करती है लेग्यूमिन। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं ग्लोबिन्स, थर्ड प्रोटीन है ग्लोबिन्स। दीज आर रिच इन हिस्टिडाइन बट आर नॉट बेसिक। वो कहते हैं इसके अंदर हिस्टिडाइन प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टिडाइन ग्रुप जो है, लेकिन फिर भी ये बेसिक नहीं है और ये यूनाइट करेगी विद द हीम टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन्स प्रोटीन हीम के साथ अटैच होंगी और हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाएगी। हीमोग्लोबिन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज डिफर ओनली विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबिन। वो कहते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो मुख्तलिफ स्पीशीज जो है वो उसकी स्पीशीज मुख्तलिफ हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबिन, कि ग्लोबिन की वजह से, बट द हीम पार्ट इज द सेम इन ऑल केसेस। डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो ग्लोबिन पार्ट के एतबार से जो है वो डिफरेंट होंगी, लेकिन हीम पार्ट ऑल केसेस में सेम होगा। प्रोलोमाइंस जो है वो सॉल्युबल होंगी 70 to 80% इथानॉल के अंदर, बट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर ही इनसॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर इनकी नहीं होगी। लेकिन एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल, और ये एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर भी सॉल्युबल है। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट अल्कोहल होगा क्या, लिक्विड अल्कोहल दैट इज एटलीस्ट 99% प्योर अल्कोहल बाय वेट। वो जो प्योर अल्कोहल होगा, ठीक है, उसके अंदर ये सॉल्युबल होंगी। एग्जांपल्स आर ग्लाइडिन ऑफ व्हीट एंड जीन ऑफ मेज। ये गंदम के ग्लाइडन में पाई जाएंगी और मेज की जो है वो जीन में। दीज आर रिच इन द अमाइनो एसिड्स प्रोलीन बट डेफिशिएंट इन लाइसिन। वो कहते हैं कि इनके अंदर ढेर सारे प्रोलीन अमाइनो एसिड्स पाए जाएंगी, लेकिन लाइसिन जो है वो नहीं है, उसकी कमी होगी इसके अंदर। फिफ्थ वन हिस्टोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्गली बेसिक प्रोटीन्स। ये बेसिक इन नेचर होंगी। स्ट्रॉन्गली बेसिक हो वर्ड मीन, सबसे पहले हमें इसको डिटेल में जाने से पहले स्ट्रॉन्गली बेसिक का वर्ड से फेमिलियर होना चाहिए। स्ट्रॉन्गली बेसिक का मतलब क्या है? अ कंपाउंड दैट हैज़ एन एबिलिटी टू रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम अ वीक एसिड। वो कहते हैं कंपाउंड की एबिलिटी जो कि प्रोटॉन को रिमूव कर सके एक वीक एसिड से, ठीक है। अब वो कहते हैं यहाँ पे दीज आर वेरी स्ट्रॉन्गली बेसिक, ये बेसिक हैं प्रोटीन्स एज दे आर रिच इन आर्जिनिन, और इनके अंदर आर्जिनिन ढेर सारा पाया जाता है। इन कॉम्बिनेशन विद द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दे फॉर्म न्यूक्लियोप्रोटीन्स। वो कहते हैं कि जब ये डीएनए के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगी तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनेंगी, जिसको न्यूक्लियोहिस्टोन्स भी बोलते हैं। द एसोसिएशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन्स, जब भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और हिस्टोन्स आपस में एसोसिएट करेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे न्यूक्लियोसोम्स। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्गली बेसिक प्रोटीन्स एज दे आर रिच इन आर्जिनिन। इन कॉम्बिनेशन विद द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड they form nucleoproteins, nucleohistones. The association of DNA and histones give rise to complex called nucleosomes. Next है protamines. These are present in sperm cells. ये जर्म सेल्स में पाई जाती हैं। Like histones, they form nucleoproteins with the nucleic acid. ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाएंगी न्यूक्लिक एसिड्स के साथ मिलके, और एंड रिच इन आर्जिनिन, और आर्जिनिन जो है वो इनके अंदर आर्जिनिन का कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दीज प्रोटीन्स लेकिन बोथ टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफान, लेकिन इन प्रोटीन्स के अंदर ये दो अमीनो एसिड्स नहीं होंगे, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। एल्ब्यूमिनाइड्स, दीज लास्ट वन है सिंपल प्रोटीन की जो है वो एक टाइप। These are also called scleroproteins. हार्ड प्रोटीन्स की बात हो रही है। स्क्लेरो मीन हार्ड एंड अकर ओनली इन एनिमल्स, और ये सिर्फ एनिमल्स में पाई जाती हैं। दे डू नॉट अकर इन प्लांट्स, ये पौधों में नहीं पाई जाती। दीज प्रोटीन्स इंक्लूड, जिनमें एग्जाम्पल्स हैं कोलेजन है, इलास्टिन है, केराटिन है।